हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पोलर फॉर्म सीख ली थी, तो पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डी मोरवीज थ्योरम। तो जितने स्टार लगाना चाहो लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और ये फॉर्मूला जब इंट्रोडक्शन क्लास की तो वहाँ पे भी हमने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ई की पावर आयोटा थीटा याद कर लेना क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बहुत जगह यूज़ होगा। और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज थे। अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, जेड इज इक्वल टू मोड जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला अभी किया है, ई की पावर आयोटा थीटा होता है। तो जेड इज इक्वल टू मोड जेड ई की पावर आयोटा थीटा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, लॉग जेड लॉग मोड जेड प्लस में, अच्छा लॉग ए डॉट बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो वही किया, लॉग मोड जेड प्लस लॉग ई की पावर आयोटा थीटा। तो लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग मोड जेड प्लस में लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, आयोटा थीटा बचेगा। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल लॉग को अगर मॉडुलस अगर जेड गिवन हो और उसको सिंपल लॉग में बदलना हो तो क्वेश्चन भी करेंगे हम, लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग मोड जेड प्लस आयोटा थीटा के इक्वल होता है। और थीटा वही आर्ग्यूमेंट वाला एंगल है, और मोड जेड मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मोड। तो log z इज इक्वल टू log मोड z प्लस आयोटा थीटा के इक्वल होएगा। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मेरे को z गिवन है 1 प्लस आयोटा और log z निकालना है। तो log z किसके इक्वल होगा, log मोड z प्लस आयोटा थीटा के। तो log z इज इक्वल टू, इसका मोड क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का, आयोटा के साथ 1 है, a भी 1 है और b भी 1 है। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। तो log अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, एंगल कितना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, tan इनवर्स मोड b बाई ए। सो tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो एंगल आ गया पाई बाई 4, तो थीटा आ गया पाई बाई 4, पुट कर दिया। तो log z इज इक्वल टू 1/2 log 2, क्योंकि ये पावर 1/2 थी वो आगे आ जाएगी, 1/2 log 2 प्लस आयोटा पाई बाई 4। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, z दे देगा और log z पूछ लेगा। तो log z ऐसे निकलेगा, log मोड z प्लस आयोटा थीटा। तो इस पेज पे हमने दो फॉर्मूले किए, एक तो ई की पावर आयोटा थीटा का कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा का कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और log z का फॉर्मूला किया है log मोड z प्लस आयोटा थीटा। तो बस ये तीन बातें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सोल्व करना आना ही चाहिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये दोनों फॉर्मूले अभी करके आए हैं। अगर इनमें मैं थीटा पाई बाई 2 पुट कर दूं तो ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, और यहाँ पे कोस 90 कितना होगा, 1, और साइन 90 कितना, नहीं साइन 90 1 होगा, कोस 90 0, तो आयोटा आ जाएगा। सो ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 इज इक्वल टू आयोटा। ऐसे ही यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे जब, कोस 90 0 और साइन 90 1, यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा। सो ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 इज आयोटा एंड ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 इज माइनस आयोटा। अभी हमने किया है, कैसे आया। तो अब आगे देखिए, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, अगर दोनों तरफ हम पावर में आयोटा कर दें, आयोटा की पावर आयोटा हो जाएगी इधर, और इधर ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 की पावर आयोटा। तो यहाँ क्या है, आयोटा की पावर आयोटा। अब आगे देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। क्या है ये, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार रफ कॉपी में। देखो, जब भी 2 की पावर 4 हो तो इसको हम 2 की पावर 4 2 जा 8 भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 की पावर आयोटा है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1। सो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा। तो आयोटा की पावर आयोटा डायरेक्ट पूछ लेता, बताओ आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई बाई 2। अब आगे देखिए, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 माइनस आयोटा आया था,
अब इसमें दोनों तरफ अगर हम पावर आयोटा करें तो क्या होएगा, आयोटा स्क्वायर -1 इसमें भी होएगा तो e की पावर π/2 आ जाएगा। सो माइनस आयोटा की पावर आयोटा इज e की पावर π/2। तो याद कैसे रखेंगे, देखो आयोटा की पावर आयोटा में तो आता है -π/2 और माइनस आयोटा की पावर आयोटा में आता है सिंपल π/2, e की पावर π/2। क्लियर। और ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद करना है, खाली आयोटा किसके इक्वल होगा, e की पावर आयोटा π/2 के, और माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा, e की पावर माइनस आयोटा π/2 के। इज इट क्लियर। e की पावर आयोटा π/2 इज इक्वल टू आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा π/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, e की पावर -π/2 इज इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा एंड e की पावर π/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर आयोटा। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया डन। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन है आयोटा की पावर आयोटा इज रियल और इमेजिनरी। तो अभी क्या है हमने, आयोटा की पावर आयोटा e की पावर -π/2 होता है, सो दिस इज रियल एंड पॉजिटिव, क्योंकि e की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लगभग 2.7 होती है, लगभग 2.7, और पाई की वैल्यू हमें पता ही है, और अपोन में 2 कर देंगे तो सोल्व करेंगे जब रियल आएगा और पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, क्योंकि e की पावर -π/2 है तो क्या हो जाएगा 1/e की पावर π/2। तो ये चीज़ होती है पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव 1/ पॉजिटिव रियल नंबर ही तो होगा। तो दिस इज़ रियल एंड पॉजिटिव। अब आगे देखिए, आयोटा की पावर आयोटा इज़ बिटवीन, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, तो अभी बताया एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लगभग 2.7 होती है, तो 1/2.7 की पावर 3.14 होती है ना, कुछ पाई की वैल्यू 3.14, और 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.57 लगभग। सो 1/2.7 की पावर 1.57, तो किसके बीच में आएगी ये वैल्यू, 0 से 1 के बीच में आएगी। क्लियर, क्योंकि ये नंबर 2 की पावर 1 से बड़ी है नीचे, तो 1 से बड़ा नंबर आएगा नीचे, सो 1/1 से बड़ा नंबर, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी आयोटा की पावर आयोटा। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, ये 4 फॉर्मूले देखे थे, e की पावर आयोटा π/2 इज इक्वल टू आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा π/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और e की पावर -π/2 इज इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा, e की पावर π/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर आयोटा, और आयोटा की पावर आयोटा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में आएगा। ये 2 चीज़ हमने देख ली। तो ये पेज पे सिर्फ इतना ही था। अब आगे आ जाइए, आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू e की पावर -π/2 अभी पढ़ के आए हैं हम। दिस इज़ प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये तो अकेली प्रिंसिपल वैल्यू है। तो एक चीज़ देखनी है अभी हमें, ये 2D प्लेन है, इसको लिख लिया, यहाँ पे क्या होगा 0 0, फिर π/2, यहाँ पे होगा पाई, और यहाँ पे होगा -π/2। तो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे π/2 जब एक राउंड और लगाएंगे तो -5π/2 भी यहीं पे आएगा, फिर एक राउंड और लगाएंगे तो -9π/2 भी इसी एक्सिस पे आएगा, एक राउंड और लगाएंगे तो -13π/2 भी इसी एक्सिस पर आएगा। सो आयोटा की पावर आयोटा e की पावर -π/2 है, दिस इज इक्वल टू e की पावर -5π/2, e की पावर -9π/2, e की पावर -13π/2, ये सब वैल्यूज़ इसकी होंगी। तो ऑप्शन में अगर e की पावर -π/2 गिवन ना मिले तो -5π/2 मिल जाए, वो आंसर होगा। अगर ये भी ना मिले तो -9π/2 मिल सकता है, ये भी ना मिले तो -13π/2 मिल सकता है, क्योंकि ये सब इक्वल होते हैं। क्लियर, इज़ इट क्लियर। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि ये आया कैसे। देखो, जैसे ये एंगल जब हम नापते हैं इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एंगल बनता है इधर π/2, और जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में नापते हैं एंगल को तो ये बनता है -π/2। अच्छा, दोबारा कब आएगा ये, इसमें जब हम 2π जोड़ देंगे, -π/2 + 2π, तो फिर वो आ जाएगा -5π/2, फिर से 2π जोड़ देंगे तो -9π/2, फिर से 2π जोड़ देंगे तो -13π/2। इज़ इट क्लियर। तो यही है आयोटा की पावर आयोटा फॉर्म जीपी बनाता है ये, e की पावर -π/2, e की पावर -5π/2, e की पावर -9π/2, ये जीपी हैं। और इनका r कैसे निकलेगा,
ई की पावर -5 को डिवाइड कर दो ई की पावर -π/2 से। आर ऐसे ही तो निकालते हैं हम जीपी में, तो आर आ जाएगा ई की पावर -2π। यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको, ई की पावर -9π/2 को डिवाइड कर दो ई की पावर -5π/2 से, तो यहाँ से आर आ जाएगा आर = ई की पावर -2π। सो इट इज़ इन जीपी। तो ये जीपी में आ गया क्योंकि रेडियस सेम आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन k गोज़ फ्रॉम 1 to 6 sin 2k/7 माइनस आयोटा cos 2k/7 और 1 to 6 जा रहा है ये। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका प्रूफ नेक्स्ट पेज पे है। तो चलो पहले उस फॉर्मूले को ही देख लेते हैं। इसका प्रूफ हम करेंगे नहीं, सिंपल प्रॉपर्टी देख लो। समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n-1 cos 2k/n प्लस आयोटा sin 2k/n, इसकी वैल्यू होती है -1। मतलब cos 2k/n प्लस आयोटा sin 2k/n है, n है, तो जितना नीचे n हो k उससे कम तक जाएगा। मतलब अगर यहाँ 7 होता तो k 1 to 6 जाएगा, अगर यहाँ n 10 होगा तो k 1 to 9 जाएगा। तो अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। k गोज़ फ्रॉम 1 to n-1 cos 2k/n प्लस आयोटा sin 2k/n दिस इज इक्वल टू -1। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। जैसे ये क्वेश्चन है समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to 6 sin 2k/7 माइनस आयोटा cos 2k/7। तो यहाँ 7 है और k 1 to 6 जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? और बीच में क्या था? बीच में चेक करते हैं क्या था प्रॉपर्टी। बीच में था प्लस, बीच में क्या था? प्लस था। तो और हमारे क्वेश्चन में क्या है? बीच में माइनस। तो हमको इसको सही करना पड़ेगा जब वो प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि बीच में प्लस था। sin 2k/n प्लस आयोटा cos 2k/n। तो अब हम क्या करेंगे? इस माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे। और एक चीज़ और थी, प्लस में तो वैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं आगे। इसको लिखो cos 2k/n और आयोटा साइन के साथ था, ठीक है। तो ध्यान रखना cos 2k/n प्लस आयोटा sin 2k/n। और यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करके दिया हुआ है, कोस के साथ माइनस लगाया हुआ है और कोस के साथ आयोटा लगाया हुआ है, और आयोटा चाहिए किसके साथ? साइन के साथ। तो हम क्या करेंगे? इस माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? दोनों को माइनस आयोटा से डिवाइड करना, ठीक है। तो हम इसको कोस को माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट के प्लस हो जाएगा +1, और जब इसको माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा? cos 2k/7 प्लस 1 माइनस आयोटा sin 2k/7, और 1 माइनस आयोटा सिखाया हुआ है, ऊपर जाके प्लस आयोटा बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to 6 cos 2k/7 प्लस आयोटा sin 2k/7, और इसकी वैल्यू हमें पता है -1 होती है। सो माइनस आयोटा इंटू -1 इज इक्वल टू आयोटा आंसर। सो इज इट क्लियर? तो ये था हमारा। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखनी है, कैसे होती है? कोस से शुरू होती है, cos 2k/n प्लस sin 2k/n। नेक्स्ट पेज पे थी cos 2k/n प्लस आयोटा sin 2k/n। अगर k 1 to n-1 है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। इसका प्रूफ हमें करना नहीं है, बाकी अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, भले ही प्रूफ आता हो या ना आता हो। प्रॉपर्टी तो फिर भी याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम पेपर में प्रूफ करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अब आगे क्वेश्चन देखिए। समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to 8 cos 2k/9 प्लस आयोटा sin 2k/9। तो समेशन कहाँ से कहाँ तक है? k 1 to 8 है और यहाँ पे n है 9, मतलब एक कम तक है, ठीक है बात। तो -1 इज़ द आंसर। आगे देखिए log आयोटा की पावर आयोटा। तो log आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है? आयोटा की पावर आयोटा हमने अभी किया, एक्सपोनेंशियल की पावर -π/2 होती है। log से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, -π/2 आएगा। इफ़ z की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा देन द वैल्यू ऑफ z इज़। तो z की वैल्यू क्या आएगी? तो दोनों तरफ मैंने पावर 1/4 कर दी, तो z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1/4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1/4 को? तो इस आयोटा की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है। इस आयोटा की वैल्यू करवाया था e की पावर माइनस e की पावर आयोटा π/2, ऐसा कुछ था ना?
ई की पावर आयोटा पाई बाई टू इज इक्वल टू आयोटा, और ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये हम पढ़ के आए हुए हैं। और ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम खोल देंगे, कैसे खोला, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, इसकी होल पावर 1/4। आयोटा का फॉर्मूला पीछे हमने किया था, ई की पावर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू आयोटा, और ई की पावर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हमें तो आयोटा चाहिए, तो इसको यूज़ कर लेंगे। ई की पावर आयोटा पाई बाई टू को खोल के कैसे लिख सकते हैं, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, इसकी होल पावर 1/4। सो दिस विल बी इक्वल टू, और जो पावर है इस फॉर्मूले में वो पावर एंगल के साथ गुणा हो जाती है, यही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8, दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, ई की पावर आयोटा थीटा की पावर अगर n हो तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, और n अंदर गुणा हो जाएगा इसमें। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n, तो n पावर के साथ गुणा हो जाएगा, तो ई की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यही बताया था कि अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो तो वो एंगल के साथ गुणा हो जाता है, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, हाईलाइटेड वन। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। आयोटा की वैल्यू हम पढ़ के आ चुके हैं, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, ये किसके इक्वल होता था, आयोटा ई की पावर आयोटा पाई बाई टू के। और आयोटा को ये नीचे लिख भी रखा है, आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, और आयोटा कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू भी होता है, और आयोटा की पावर आयोटा कितनी होती है, ई की पावर माइनस पाई बाई टू। तो सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इस पेज पे मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी है, यही फॉर्मूला पढ़ा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n क्या होगी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बाकी वे क्वेश्चन किए थे, ये आप कर लेना, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें पीछे हम कर चुके हैं कवर। अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, देन एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए, तो शुरू करें आगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ऑप्शन गिवन है 2 आयोटा साइन 3 थीटा माइनस 2 आयोटा साइन 3 थीटा, 2 कोस 3 थीटा एंड नन ऑफ दीज। तो इसकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1/साइन क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू होगी माइनस 2 आयोटा साइन 3 थीटा। कैसे आई अभी नीचे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लो बस, सॉल्यूशन बाद में समझाऊंगा, पहले इसका नोट करवाना पड़ेगा। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, देन x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज 2 कोस n थीटा, b 2 साइन n थीटा, c कोस n थीटा साइन n थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू 2 कोस n थीटा, 2 कोस n थीटा होगी। कैसे आएगा अभी समझाएंगे, देखो आगे नोट। तो दोबारा से आएंगे इन्हीं क्वेश्चन पे, चिंता मत करना। नोट है, अगर मेरा z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन हो, या फिर 1/z कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा गिवन हो, या फिर z प्लस 1/z 2 कोस थीटा गिवन हो, या फिर z माइनस 1/z 2 आयोटा साइन थीटा गिवन हो, इनमें से कुछ भी गिवन हो, इनमें से कुछ भी गिवन हो, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से कुछ भी गिवन हो, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सब में, ठीक है। z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1/z इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और z प्लस 1/z इज इक्वल टू 2 कोस थीटा गिवन हो, या फिर z माइनस 1/z 2 आयोटा साइन थीटा गिवन हो, सब में सेम चीज़ फॉलो होगी, इनमें से कोई एक देगा वो क्वेश्चन में। मोड z इज इक्वल टू 1 हो तो ये हमें पता ही है कि z का इनवर्स z कंजुगेट के बराबर होता है, ये हम पीछे करके आ चुके हैं। अब देखिए, तो z की पावर n क्या हो जाएगी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, 1/z की पावर n क्या हो जाएगी, कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, z की पावर n प्लस 1/z की पावर n क्या हो जाएगी, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 कोस n थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी कि z की पावर n प्लस 1/z की पावर n
टू कोस एन थीटा के इक्वल हो जाएगी। और वैसे ही जेड की पावर एन माइनस वन अपॉन जेड की पावर एन किसके इक्वल हो जाएगी, 2 आयोटा साइन एन थीटा। तो ध्यान रखना है, अगर इनमें से कुछ भी गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो या ये गिवन हो, तो उनमें जेड की पावर एन प्लस वन अपॉन जेड की पावर एन 2 कोस एन थीटा और जेड की पावर एन माइनस वन अपॉन जेड की पावर एन 2 आयोटा साइन एन थीटा होएगा। अब नेक्स्ट नोट है हमारा, z इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, z इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और 1 अपॉन जेड। अब की बार उल्टा कर दिया, देखो ऊपर क्या था, ऊपर जेड था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1 बाई जेड में था माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब नीचे वाले नोट में क्या कर दिया, अगर z कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो और 1 बाई जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये देखो, अब क्या किया मैंने, z की पावर n निकाल ली कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा और 1 अपॉन जेड की पावर n निकाल ली कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर। तो ये निकालने के बाद z प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 कोस थीटा, और z माइनस 1 बाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, -2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जब मैं z में से 1 बाई जेड घटाऊंगा तो कोस कट जाएगा, -2 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। तो z की पावर n प्लस 1 अपॉन जेड की पावर n क्या आ जाएगी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा z की पावर n और इसको, तो 2 कोस n थीटा और z की पावर n माइनस 1 अपॉन जेड की पावर n क्या आ जाएगी, -2 आयोटा साइन n थीटा। तो ये थी सारी बात। क्लियर। अब इनका क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखते हैं। तो याद कर लेना ये भी, जब z प्लस वाला हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1 अपॉन जेड माइनस वाला हो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, z की पावर n प्लस 1 अपॉन जेड की पावर n 2 कोस n थीटा बनेगा। ठीक है, और z की पावर n माइनस 1 अपॉन जेड की पावर n 2 आयोटा साइन n थीटा बनेगा। जब ये माइनस वाला हो z कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और 1 बाई जेड हो प्लस का कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z की पावर n प्लस 1 अपॉन जेड की पावर n 2 कोस n थीटा, ये तो बनेगा सेम, लेकिन माइनस वाले में डिफरेंस आ जाएगा, z की पावर n माइनस 1 अपॉन जेड की पावर n क्या बनेगा, -2 आयोटा साइन n थीटा। ऊपर वाले में क्या था, सिंपल 2 आयोटा साइन n थीटा था, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आयोटा साइन n थीटा, इसमें फ़र्क है बस। अब क्वेश्चन पे आइए दोबारा, क्या था, अगर x की वैल्यू मेरी कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। तो x क्या दे रखा है, माइनस वाला दे रखा है, तो और इसकी क्यूब माइनस वाला पूछा है, तो क्या होगा, x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब -2 आयोटा साइन 3 थीटा। नीचे वाला फॉर्मूला है ये वाला, देखो z उसमें क्या दे रखा है, कोस थीटा, ये वाली चीज़ दे रखी है, और क्या पूछ रखा है, z का क्यूब माइनस 1 अपॉन जेड का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा साइन 3 थीटा, यही तो है, -2 आयोटा साइन 3 थीटा। अब आगे देखो, x प्लस 1 बाई एक्स 2 कोस थीटा गिवन है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 कोस n थीटा, 2 कोस n थीटा इज द आंसर। सिंपल। इज इट क्लियर। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाइए फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर ही रखा, 2x कोस थीटा को राइट साइड ले गए, 2x कोस थीटा। सो हमने x से डिवाइड कर दिया इसको भी और इसको भी, ये वाला x नीचे ले आए। सो x प्लस 1 बाई एक्स क्या गिवन है, 2 कोस थीटा। तो जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो वाला फॉर्मूला आ गया है ये। तो 2 कोस थीटा, तो इसकी पावर 6 कितनी हो जाएगी, 2 कोस 6 थीटा इज़ द आंसर। नेक्स्ट नोट है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ देखिए, साइन थीटा प्लस आयोटा थीटा क्या होगा, ये तो हमने देख लिया, जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोस के आगे आयोटा लगा हो तो क्या होगा, मतलब साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करें, इसमें से आयोटा को कॉमन ले लीजिए। सो आयोटा हमने ले लिया बाहर, कोस थीटा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों को
जो कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ साइन थीटा को भी आयोटा से डिवाइड कर देंगे और इसको भी आयोटा से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे जब ये तो कट जाएगा, मतलब कोस थीटा हो जाएगा फ्री, सो कोस थीटा। और साइन थीटा के नीचे आ गया आयोटा, तो 1 आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, तो ये यहाँ माइनस आयोटा लग जाएगा इंटू साइन थीटा। अब कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो क्या हो जाएगा आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। वैसे ही इसको भी हम कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा जब कॉमन लेंगे मतलब इसको भी माइनस आयोटा से डिवाइड करना पड़ेगा इसको भी, तो कोस थीटा हो जाएगा प्लस का, और ये 1 माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा ऊपर जाके आयोटा बन जाएगा, सो दिस इज़ प्लस आयोटा। और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयोटा थीटा के। तो ये दोनों फॉर्मूले वैसे तो आप सोल्व करके भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के इच्छुक हो आप, जल्दी क्वेश्चन करना है, तो आप इनको याद कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। चलिए कोशिश करते हैं याद करवाने की, हो सकता है आपको याद हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ऊपर माइनस हो ना तो आयोटा के आगे माइनस नहीं लगेगा, ऊपर प्लस हो तो आयोटा के आगे माइनस लगेगा, पहली बात। जैसे इस वाले फॉर्मूले में क्या होता था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सिंपल ई की पावर आयोटा थीटा होता था, ठीक है। प्लस वाले में प्लस ही आता था ऊपर, और माइनस वाले में ऊपर माइनस ही आता था। लेकिन इसमें उल्टा होगा, प्लस वाले में ऊपर ई की पावर आयोटा थीटा में माइनस आएगा, और माइनस वाले में ऊपर ई की पावर आयोटा थीटा में प्लस आएगा, ठीक है। तो याद हो गया, तो प्लस वाले में ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और गुणा में क्या होगा आयोटा, और माइनस वाले में ई की पावर आयोटा थीटा उल्टा, यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर प्लस आएगा, तो माइनस वाले में ऊपर ई की पावर आयोटा थीटा होगा, और साथ में गुणा कौन होगा, माइनस आयोटा, क्योंकि अभी सिखाया है अगर ये ऊपर प्लस का है तो आयोटा माइनस वाला गुणा होएगा, और ये ऊपर माइनस का है तो आयोटा प्लस वाला गुणा होएगा। सो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो बताओ, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, प्लस वाला किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा प्लस वाला। दोबारा सोचो, प्लस वाला किसके इक्वल होगा, जब प्लस होता था तो ई की पावर में माइनस आएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और गुणा में होएगा खाली आयोटा, क्लियर। और जब साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा हो तो क्या आएगा, ई की पावर में प्लस आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा, और गुणा होएगा माइनस आयोटा, डन। तो अब आ जाइए नीचे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का होल क्यूब, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ऊपर वाले की तो वैल्यू हमें पता ही है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ई की पावर आयोटा थीटा के, तो इसको लिख लिया ई की पावर आयोटा थीटा। अब नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, अगर बीच में प्लस हो तो क्या आता है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और गुणा क्या होएगा, प्लस का आयोटा, आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। इज इट क्लियर। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा का क्यूब, और नीचे ये आयोटा का क्यूब कर दिया, ठीक है। तो फिर आगे सोल्व किया, ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा ई की पावर 2 आयोटा, और इसका क्यूब था तो 3 गुणा हो जाएगा, ई की पावर 6 आयोटा थीटा, 6 आयोटा थीटा, और नीचे माइनस आयोटा बनेगा, ऊपर जाके आयोटा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा ई की पावर 6 आयोटा थीटा, आयोटा ई की पावर 6 आयोटा थीटा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया इसको बाहर माइनस से गुणा कर दिया और अंदर भी माइनस से गुणा कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप सिंपल इसको खोल के भी आयोटा गुणा कर सकते हो तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। कैसे करके दिखा देते हैं, जिसे देखो आप ये पंगा ना करना चाहो तो आप सिंपल कर सकते हो इसको, आयोटा ई की पावर 6 आयोटा थीटा, तो आयोटा को बाहर रखो, 6 आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, कोस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। अब आयोटा को अंदर गुणा कर दो, आयोटा कोस 6 थीटा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस साइन 6 थीटा, माइनस साइन 6 थीटा, क्लियर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस साइन 6 थीटा और प्लस में आयोटा कोस 6 थीटा। तो यही तो आंसर है, ठीक है।
तो अगर ये चीज़ ना करना चाहो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो आयोटा को। इज़ इट क्लियर? तो ये था मेरा ये क्वेश्चन। होप आप सबको समझ आ रहा होगा। जिसको भी समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि समझ आ रहा है। अब आगे देखिए, व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ साइन 3 थीटा प्लस आयोटा कोस 3 थीटा, और इसका क्यूब निकालना है हमें। ठीक है, तो बस यहाँ तक कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर आगे कल करेंगे। ठीक, तो देखिए, व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ साइन 3 थीटा प्लस आयोटा कोस 3 थीटा का क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बीच में है प्लस, तो अगर बीच में प्लस है तो ई की पावर में माइनस का आएगा, ई की पावर माइनस आयोटा 3 थीटा, और आयोटा होगा पॉजिटिव, आयोटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा 3 थीटा, इसका होल क्यूब निकालना है। क्लियर? तो आयोटा का भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा, तो आयोटा का क्यूब ई की पावर माइनस 9 आयोटा थीटा, तो इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और ये क्या हो जाएगा कोस 9 थीटा माइनस आयोटा साइन 9 थीटा। आयोटा को अंदर गुणा कर दो, माइनस आयोटा कोस 9 थीटा, और आयोटा इंटू माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर साइन 9 थीटा, माइनस आयोटा कोस 9 थीटा आयोटा स्क्वायर माइनस साइन 9 थीटा। तो रियल पार्ट क्या होगा इसका, रियल पार्ट माइनस साइन 9 थीटा, यही तो पूछा था, व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस। तो रियल पार्ट क्या होएगा, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा है, और ये रियल पार्ट है माइनस साइन 9 थीटा। याद रखना साइन 9 थीटा मत लगा देना, माइनस साइन 9 थीटा होएगा। अब आगे आ जाइए, नोट 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होगा। देखो अगर मैं इसको z ले लूँ, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कंजुगेट, नीचे जेड कंजुगेट गिवन है, और इसका मोड जेड का मोड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मोड 1 है। तो ये सिखाया था पहले भी, जब भी 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कंजुगेट हो और मोड जेड 1 हो तो ये जेड के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। अब ये तो बात हम कर चुके थे, लेकिन अब बात है अगर इसकी पावर में n गिवन हो तो क्या करेंगे। तो इसकी अंदर की वैल्यू तो ये आएगी, और इसकी पावर n है तो क्या हो जाएगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सिंपल, क्लियर, इसका प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम कर चुके हैं। तो अगर ऐसा ना दे के कोस थीटा और ये ना दे के अगर ऐसा दे दे इसकी जगह, ये होता क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा ही तो होता है। तो ये ना दे के अगर ये दे दे तो भी हम वही करेंगे, 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर n दे दे, दिस इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा होगा, और होल पावर n है तो ई की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब इसी पे क्वेश्चन देख लीजिए, इजी सा है। 1 प्लस कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8, इसकी होल पावर 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कंजुगेट गिवन है, और इसकी वैल्यू मोड जेड 1 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8, और इसकी होल पावर 8 करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 की पावर 8 है, तो ये हो जाएगा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि ये पावर अंदर एंगल में गुणा हो जाती है। कोस पाई इज -1, साइन पाई इज 0, -1 इज द आंसर। नेक्स्ट वन, 1 प्लस कोस पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 7 अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 7 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 7, इसकी पावर 14 निकालनी है। तो ये वही है, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार गिवन है, जहाँ पर ये जेड का मोड 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 7, इसकी पावर 14 है, तो ये 14 एंगल के साथ गुणा हो जाएगा, तो पाई बाई 7 गुणा 14 2 पाई बचेगा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कोस 2 पाई इज़ 1, साइन 2 पाई इज़ 0, सो 1 इज़ द आंसर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये 0 होता है, फिर ये पाई बाई 2 ये पाई होता है, ठीक। फिर हम आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पे जब चक्कर पूरा करेंगे पाई, उसके बाद 2 पाई आएगा यहाँ, ठीक। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ 3 पाई बोलेंगे उसको, फिर एक और राउंड काटेंगे यहाँ 6 पाई, फिर उसके बाद 7 पाई, मतलब यहाँ सारे ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे, और यहाँ 0 वाले में सारे इवन मल्टीपल्स वाले आएंगे, सब की पाई वाली वैल्यू के इक्वल, ठीक। और यहाँ सब की वैल्यू 0 वाली वैल्यू के इक्वल, मतलब 2 पाई, जो हम कोस निकालते हैं, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1,
cos 2 पाई की वैल्यू भी 1, cos 4 पाई वैल्यू की भी 1, cos 6 पाई की वैल्यू भी 1। मतलब यहाँ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सब की वैल्यू, जो 0 पे वैल्यू होगी वही वैल्यू इनकी होगी, ठीक। और जो वैल्यू पाई पे होगी वही वैल्यू 3 पाई पे भी होगी, 5 पाई पे भी, 7 पाई पे भी, क्योंकि सब यही लाइन है, यही एंगल है। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके छोड़ दीजिए और लाइक भी कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।